सो दिस इज तान्या मित्तल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बट ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा हेटेड इन्फ्लुएंसर। पहले इनको काफ़ी सपोर्ट मिला था, बट अब देखो तो लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में काफ़ी ट्रोल और हेट कर रहे हैं। इवन तान्या का एक ऐसा वीडियो भी था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। पर उन्होंने बहुत सारे वीडियोस में कुछ ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं जिसको आज हम देखेंगे। सो आज के वीडियो में हम तान्या मित्तल के डिल्यूजनल लाइफ को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में तान्या मित्तल कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं थी। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट किया था। 2018 में शी वॉर्ड मिस यूनिवर्स एशिया टूरिज्म मिस इंडिया और 2019 में एट द एज ऑफ 90 शी स्टार्टेड हर बिजनेस नेम्ड हैंडमेड लव द कंट्री। As I run my brand of handmade gifts across the globe. शी क्लेम्ड कि उन्होंने ये बिजनेस सिर्फ 500 से स्टार्ट किया था और सक्सेस के वजह से उन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं। उनके सक्सेस को देखकर TEDx में उन्हें इनवाइट भी किया गया था अपनी स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए, और ब्रांड और मिस यूनिवर्स के टाइटल के चलते उन्हें काफी फेम मिल गया था। ऑडियंस उन्हें फॉलो करने लगी और उस टाइम उन्हें काफी प्यार और सपोर्ट मिला था। बट एक्चुअली वो तब ज़्यादा लाइमलाइट में आई जब महाकुंभ मेला स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसी के साथ उन्हें लाइफ में कंट्रोवर्सी और हेटफुल जर्नी भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ को प्रमोट करने के बजाय ओवर एक्टिंग और फेक स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। सबसे पहले तान्या की फैमिली का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग अटेंशन लेने के लिए उनकी बेटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आयरनी देखिए, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है वो खुद ही सारे एंगल से अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाती नजर आ रही हैं। इंटरनेट पर उनके रील्स देखकर शायद हमें हंसी आए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिहेवियर स्लाइटली डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि वो अपने झूठ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करती हैं जैसे वही सच्ची। बिग बॉस के इनिशियल डेज में तान्या ने एक बात से सबका ध्यान खींच लिया, साड़ी पहनकर यहाँ तक आई हूँ, और दूसरी लड़कियां प्रेशर में आकर आउटफिट बदल लेती हैं। देखिए, साड़ी अनडाउटफुली ब्यूटीफुल आउटफिट है, पर प्रॉब्लम आउटफिट नहीं एटीट्यूड है। तान्या ने अपने आउटफिट को एक मोरल हाई ग्राउंड बना दिया जिससे वो साड़ी पहन के दुनिया जीत रही हो। पर आयरनी ये है, उनके इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी और वेस्टर्न आउटफिट रील्स भरे पड़े हैं। अब सवाल ये उठता है, जब खुद सेम चीज करती हो तो दूसरों पे कमेंट करने का क्या लॉजिक है। शो में तान्या ने बोला कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी बचपन में बाहर के लोगों से बात करने नहीं दी और उनकी लाइफ में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे के बाद घर के लेकिन उनके पुराने कॉलेज और हॉस्टल के फोटोज कुछ और ही स्टोरी बोलते हैं। फ्रेंड्स के साथ मस्ती, कैंपस रील्स, पार्टीज, सब कुछ क्लियरली विजिबल है। और जब उन्होंने बोला कि वो सिर्फ 12th पास हैं, तब लोगों ने फैक्ट चेक करना स्टार्ट किया। रिजल्ट उनके ही सोशल मीडिया पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के पोस्ट मिल गए। इवन चांद यूनिवर्सिटी में उन्हें अपने पेज पे फीचर भी किया था। अब सवाल ये है, अगर एजुकेशन फेक नहीं थी तो ये इनकम्प्लीट स्टोरी क्यों? कहीं ये भी एक स्ट्रेटजी तो नहीं, एक सिंपल इनोसेंट गर्ल वाली इमेज बिल्ड करने के लिए? साइकोलॉजी में इसे पैथोलॉजिकल लाइंग कहा जाता है, जहां इंसान हर छोटी बड़ी बात पे झूठ बोलता है बस अपनी इमेज परफेक्ट दिखाने के लिए। और तान्या का पैटर्न कुछ ऐसा ही लगता है। जैसे ही लोग उनके कॉन्ट्रडिक्शंस हाईलाइट करने लगते हैं, फैमिली स्टेटमेंट आ जाता है, प्लीज वेट अंटिल हर जर्नी कंप्लीट बिफोर पासिंग जजमेंट। पर ऑडियंस का रिएक्शन भी तो उनके खुद के वर्ड्स पे बेस्ड है, कहीं क्रिएट नहीं की गई। अब तान्या के कुछ स्टेटमेंट ने तो लिटरली सबका कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने कभी अपने बाल खुद नहीं धोए, मेरे पास स्टाफ है। और फिर शो में बोला, मेरा घर का लोन भी सेट से बड़ा है। देखिए, ग्वालियर में उनका परिवार वेल ऑफ जरूर है, लेकिन अंबानी लेवल एग्जीग्रेशन थोड़ा ओवर हो गया। पुरानी पोस्ट में उनका घर क्लासी और बड़ा जरूर दिख रहा है, पर पैलेस लाइफ वाली इमेज क्लियरली फैब्रिकेटेड लगती है। और सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी मॉम कभी घर का काम नहीं करती थी, पर एक पुरानी पॉडकास्ट क्लिप में बोला था, मेरी मॉम मुझसे बचपन में घर का काम कराती थी और मैं चुपचाप करती थी। अब पब्लिक कंफ्यूज हो गई, किस वर्जन पे ट्रस्ट करें। सोशल मीडिया पे उनका बायो लिखा है, स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर। देखो वर्ड्स, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कल्चर केयरफुली चूजन है वायरल होने के लिए। एक तरफ रील्स में बोल्ड आउटफिट और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल जर्नी। ये डुअल इमेज ही उनका USP है। पब्लिसिटी के लिए ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है और तान्या उसे काफी स्मार्टली यूज कर रही हैं। यही फॉर्मूला अर्फी जावेद ने भी यूज किया था। स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी, फिर इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब तान्या भी वही पैटर्न फॉलो कर रही हैं, पहले कंट्रोवर्शियल कंटेंट, बाद में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। यही स्ट्रेटजी है, नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन का ड्रामा क्रिएट करना। पर प्रॉब्लम यहाँ है, ऐसे लोग ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलते हैं। फेथ, कल्चर और सेल्फ वर्थ जैसे टॉपिक लोगों के दिल जुड़े होते हैं, और जब कोई इन पॉइंट्स को मार्केटिंग टूल बना लेता है तो वो डेंजरस जोन में चला जाता है। ये सब एक और एंगल से भी रिस्की है। मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता।
मेरे फ्रेंड्स की मदद कश्मीरी लोगों ने ही की। ये वो टाइम है जब हम सबको बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को सोचना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं। कोई लायर इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपना झूठ खड़ा होता है तो पब्लिक उन्हें बोल्ड समझ लेती है, पर चाहे वो फैक्ट गलत ही क्यों ना हो, फॉलोवर्स ब्लाइंडली बिलीव करने लगते। तान्या ने खुद बोला था, मैं लीडर बनना चाहती हूँ। सोच के देखिए, अगर कल को उनके फॉलोवर्स और इन्फ्लुएंसर्स बढ़ जाएं तो क्या हम एक और फॉल्स आइडियल को प्रमोट कर रहे होंगे? उनके कम्युनिकेशन स्टाइल पावरफुल है, कॉन्फिडेंस कंट्रोल है और इसी वजह से लोग उनके सामने आ जाते हैं। अभी लोग उनके रील्स पे एक्सपोज कर रहे हैं, पर 1 महीना पहले तक वही ऑडियंस उनकी तारीफ कर रही थी। फेक चीज़ें भी अगर स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ बोली जाएं तो लोग बिलीव कर लेते हैं और तान्या ने ये गेम परफेक्ट खेल लिया है। वो ऑलरेडी पब्लिक परसेप्शंस मैनिपुलेट कर चुकी हैं। तो दोस्तों सवाल ये है, तान्या मित्तल एक मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट्स हैं या एक मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपको ये चटोरी खबरें एक्सक्लूसिव पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लेते आएंगे वो गॉसिप जिसमें सच भी होता है और थोड़ा तड़का।